ठीक, ये अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2025 का। इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट, एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, एल सी और आर, एक सीरीज एलसीआर सर्किट है। अ रेजिस्टर ऑफ 300 ओम, रेजिस्टेंस कितना है 300 ओम, कैपेसिटर ऑफ नैनो 25 नैनो फेराड, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना दिया है 25 नैनो फेराड, एंड इंडक्टर ऑफ 100 मिली हेनरी, 100 मिली हेनरी आर यूज्ड फॉर मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। अगर करंट सर्किट में कैसा करंट चाहिए, करंट मैक्सिमम, ठीक। द करंट इन द सर्किट, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज डैश ओमेगा इक्वल टू डैश इंटू 10 पावर 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, ये अपने को पता करना है। करंट कैसा करना है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम करंट के लिए क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ये अपने को फाइंड करना है। तो अपन याद करेंगे यहाँ पे सिचुएशन क्या, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, इन द सर्किट occurs when net impedance, net impedance is minimum। ठीक, देखो तुम ओम्स लॉ लिखते हो तो क्या लिखते हो, V इक्वल टू आई इंटू जेड। तो I इक्वल टू क्या आएगा, V बाय जेड। तो अगर करंट को मैक्सिमम करना है तो Z को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम, क्योंकि वोल्टेज तो उतना ही रहेगा। ठीक, अब जब तुम Z लिखते थे तो Z निकालने का तरीका क्या रहता था, देखो ऊपर याद करो, एक्स एल ऊपर लिखते थे, एक्स सी कहाँ लिखते थे नीचे, और एक्स आर कहाँ लिखते थे इधर। अब इन सबको सॉल्व करते थे तो ऊपर वाली लाइन में क्या आता था, एक्स एल माइनस एक्स सी, और हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या आता था, एक्स आर। ये दोनों को जब तुम जोड़ देते थे तो वैल्यू आती थी जेड। तो जेड को तुम रिजल्टेंट फॉर्मेट में जोड़ोगे, जैसे ही रिजल्टेंट फॉर्मेट में जोड़ोगे तो जेड का वैल्यू क्या आएगा, रूट ओवर एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू अगर मिनिमम करनी है तो अगर ये टर्म प्लस हो गया तो ये वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। तो z मिनिमम कब होगा, फॉर z टू बी मिनिमम, z को अगर मिनिमम करना है तो ये जो टर्म है ये क्या हो जाए, जीरो, एक्स एल माइनस एक्स सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक, ये फिक्स फैक्ट याद रखना कि जब भी आपको करंट को मैक्सिमम करना हो तो इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा, और जब इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा तो एक्स एल और एक्स सी इक्वल और अपोजिट होके कैंसिल हो जाएंगे और सर्किट में सिर्फ क्या बचेगा, रेजिस्टेंस, एक्स एल इक्वल टू एक्स सी। ठीक, अब याद कीजिए रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर आप क्या लिखते थे, ओमेगा इंटू एल, और रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर आप क्या लिखते थे, 1/ओमेगा इंटू सी। ठीक, जैसे ही आपने लिखा दोनों को बराबर कर दिए देते हैं, तो ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा इंटू सी। ओमेगा ऊपर चले गया, ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू एल को नीचे ले आए तो 1/एल इंटू सी। ओमेगा का वैल्यू क्या आया, 1/√ओवर LC। ठीक, इस फ्रीक्वेंसी को एक नाम भी देते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी किस किस चीज के लिए काम आ जाती है, फर्स्ट याद रखना किसके लिए काम आएगी, मैक्स करंट। सेकंड याद रखना और किसके लिए काम आएगी, मैक्स पावर। ये जब तीन शब्द सुनने मिले, मैक्स करंट, मैक्स पावर या फिर रेजोनेंस, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप याद करके भी रख सकते हो, 1/√ओवर LC। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे यार। बस एल का वैल्यू अपने को पता था क्या, 100 मिली हेनरी, और सी का वैल्यू हमको पता था क्या, 25 नैनो फेराड। तो ओमेगा का वैल्यू क्या आया, 1/√ओवर एल का वैल्यू 100 इंटू 10⁻³ सी का वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁹। ठीक, ये क्या हो गया, 1/√ओवर, ये हो गए
दो जीरो यहाँ से कटा, 10⁻⁻1 और 10⁻⁻9 कितना हो गया, 10⁻−10 इंटू 25। ओमेगा का वैल्यू क्या आया, 1/5 इंटू 10⁻−5। ठीक, 1/5 इंटू 10⁻−5, 25 का रूट 5, 10⁻−10 का रूट 10⁻−5, 10⁻5 चला गया ऊपर, अपॉन क्या आया 5। 10⁻5 को क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 10⁻4 अपॉन 5, तो 5 के टेबल में 1 और ये कितने बार में आया 2। ओमेगा का वैल्यू क्या आया, 2 इंटू 10⁻4 रेडियन पर सेकंड। मैच कराते हैं, डैश इंटू 10⁻4 दिया था, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई चिंटू यहाँ। ठीक, अच्छा इसमें सीधे यूज कर लिया ओमेगा इक्वल टू 1/√/LC। हम पूरे कंडीशन सोचते हुए आए, ठीक है, कि कंडीशन कैसे कैसे लगेगी, ध्यान रखेंगे भाई। और अगर रिवाइज करना चाहो तो कर लो यार, अच्छा था।